ओम शांति। सितंबर मास के पत्र पुष्प में आज अमृत वचनों में हम विशेष हमारी परम आदरणीय, अति मीठी, अति प्यारी दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन सुनेंगे। और दादी जी की क्लास का टॉपिक है अंतिम समय प्रमाण, पुरुषार्थ की गति। समय की अंतिम घड़ियां चल रही है तो दादी कहती है अंतिम समय प्रमाण, पुरुषार्थ की गति क्या हो। उसके लिए दादी जी ने बहुत गहन, बहुत सूक्ष्म बातें बताई है, तो ध्यान से सुनेंगे। दादी कहती हैं अंतिम समय प्रमाण, अभी हम क्या पुरुषार्थ करें। हम कहती हैं जैसे हमारा बाबा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति में रहे, संपन्न और संपूर्ण बने, ऐसे अभी हम सबको भी यही मंत्र सदा याद रहे। इसका ही हमें पुरुषार्थ करना है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। जीवन में त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों बातों का बैलेंस हो। हम सबका यही लक्ष्य है कि अब हमें बाबा समान कर्मातीत साक्षात्कार मूर्त बनना है। इससे हमारी बुद्धि दिव्य हो जाती है। कई कहते हैं हम क्या करें, हमारी तो पुरुषार्थी लाइफ है, वातावरण ऐसा है, गलतियां हो जाती है, मैं पुरुषार्थी हूँ। यह पुरुषार्थी हूँ कहकर उसकी भी पालना करते हैं। मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं ऐसे हूँ, मेरे से गलतियाँ हो जाती है, आसपास का वातावरण ऐसा है। दादी कहते ये भी अपने आप को जैसे संस्कारों को कमज़ोर करना, उसकी पालना करना है। अब तक भी हम यही शब्द कहते रहेंगे तो ये भी जैसे उनकी पालना करते हैं। क्यों नहीं कहते कि हमारे एग्ज़ाम के दिन है, पढ़ाई पूरी हुई, कोई नया लेसन मिल रहा है क्या। बाबा की मुरली नित्य नहीं है, वो अलग बात है, परंतु महावाक्य तो पुराने ही है ना। पढ़ाई तो हमारी पुरातन से पुरातन चली आ रही है। और कितनी बार जो पुराने भाई बहनें हैं उन्होंने तो अनुभव किया है ना, भले मुरली रिवाइज भी हो रही है, लेकिन हर दिन मुरली से कुछ न कुछ नया मिलता है, पर फिर भी पढ़ाई तो पुरातन है ना। आदि में मन मना भव और अंत में भी मन मना भव। नया जन्म मिला, वर्षा बाबा ने दे दिया, अधिकारी बना दिया, बाकी क्या चाहिए। सिर्फ अशरीरी बनने की मेहनत करनी है। यह योग की गहरी अनुभूति जितनी हम करें उतनी थोड़ी है। योग का सब्जेक्ट इतना बड़ा है, दादी कहती आप जितना गहराई में जाएंगे उतना आपको अनुभव होगा। तो इसीलिए जितनी अनुभूति करे उतनी कम है। ज्ञान सागर बाबा ने जो हमें गुणों का खजाना दिया है, बुद्धि में वह भरतू रखें। वह कमाई हमारे जमा के खाते में जमा होती है। कईयों के पास सूक्ष्म में माया आती है, संकल्प विकल्प बहुत आते हैं। माया के आने का कारण है बाबा से प्रीत में कमी। जब हमारा नया जन्म, नया बाप, नई माँ, नई पढ़ाई, नया ऑक्यूपेशन, सब नया नया है, फिर हम ये क्यों कहते हैं कि पुराना संस्कार है। क्यों, पुराने को मारा नहीं है क्या। मेरा पुराना संस्कार है, मेरी पुरानी आदत है, इसका मतलब पुराने को मारा नहीं है। पुराना माना सांप। सांप को जिंदा रखेंगे तो फूंक तो मारेगा ही। हमें पुराना क्यों सोचना चाहिए। क्या करें, ये मेरा पुराना संस्कार है ना। हमने कभी ब्रह्मा बाप के मुख से ये शब्द नहीं सुने जो बाबा कहे ये मेरा पुराना संस्कार है। हमने कभी नहीं देखा कि बाबा में कोई पुराना संस्कार है। रात दिन बाबा के संग में रहे। पुराना स्वभाव, संस्कार, संकल्प क्या होता है ये कभी हमने नहीं देखा। ब्रह्मा बाप के अंग संग दादी कहती हम कितने वर्षों तक रहे, पर पुराना स्वभाव, संस्कार या संकल्प क्या होता है देखा भी नहीं। इसीलिए आज पहले हम इस बात का संकल्प सब करें कि पुराना संस्कार मर गया,
हमारा संस्कार नए ब्राह्मण जन्म का है। सवेरे उठते हैं तो उठते ही बाबा सामने आता है या पुराना संस्कार सामने आता है। पिछले जन्म को मार कर उसका श्वास भी निकाल दो। पिछले जन्म की सब कुछ बातें, स्वभाव, संस्कार, संकल्प, दादी कहते सब खत्म करो, श्वास भी ना रहे। पुराना संस्कार कहते हो माना अभी तक श्वास रखकर पालना करते हो। सांप को दूध देते हो कि हे सांप तू दूध पी और फूंक मार, और भी उसको शक्तिशाली बनाते हो। क्यों कहें पुराना संस्कार है? जन्म नया, परिवार नया, पढ़ाई नहीं, हमें जाना भी नई दुनिया में है, सेवा हमारी नहीं, फिर हम पुराना पुराना क्यों पाल कर बैठे हैं? इसीलिए इस भट्टी में पुराने संस्कार को मार कर जाओ, तब ब्राह्मण जन्म का सुख ले सकेंगे। कई चलते चलते थक जाते हैं, लेकिन हमारा बाबा कभी थकता है? पूछो, दादी कहती है अपने आप से। कभी कभी हम चलते चलते हैं पुरुषार्थ में, पढ़ाई में, योग में, कोई ना कोई सब्जेक्ट में जैसे हमें थकावट आ जाती है। दादी कहती है सोचो, बाबा कभी थका है? तो हम भी बाबा जैसे अथक क्यों नहीं बनते हैं? इसके लिए, अथक बनने के लिए क्या करना है? टाइम पर सो, टाइम पर उठो तो थकावट की बात ही नहीं। लेकिन थकावट तब होती है जब दिल शिकस्त होते हो, अलबेले होते हो। तो न हमें अलबेला होना है, न सुस्त होना है। तो क्या बनना है? न अलबेला न सुस्त, लेकिन सदा चुस्त। सदा चुस्त रहने के लिए उमंग और उल्लास के 2 पंख साथ रखो। तीसरा, अपनी मौज मस्ती में रहो। कभी कोई उल्टा कुछ कहता भी है तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। अपने आप को मस्ती में रखने के लिए, उमंग उत्साह में रखने के लिए क्या करो? कोई कुछ कह भी दे, अपनी मौलाई मस्ती नहीं छोड़ो। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दो। लेकिन दादी कहती, एक कान से सुनकर दूसरे से नहीं निकालो, नहीं तो वह अंदर घूमकर फिर बाहर निकलेगा। इसीलिए अच्छा यही है कि यहाँ से ही सुनो, यहाँ से ही निकाल दो। देखो, दादी और भी गहराई में ले जा रही है। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकालने तक जितना जो समय होगा और बीच में जो अंदर जाएगा, तो दादी कहते वो भी डेंजरस है। इससे अच्छा है यहाँ से सुना और यहीं से उसको बाहर निकाल दो। जैसे इस कान में पानी पड़ा है तो यहाँ से ही निकालेंगे ना। जिस कान में पानी पड़ा है तो उसी कान की तरफ से निकालेंगे। ऐसे ही यहाँ से ही सुनो, यहाँ से ही निकाल दो। दूसरे कान तक भी जाने का उसको चांस नहीं दो। यहाँ की बात फालतू यहाँ तक भी क्यों घुमाएं? उसे निकालने के लिए क्यों टाइम वेस्ट करें? ये भी रॉन्ग है। हमारे लिए ऐसी कोई घड़ी ना आए जो हैरानी महसूस हो। मैं आज हैरान हूँ, परेशान हूँ, अब इस भाषा को समाप्त कर दो। हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं तंग हूँ। दादी कहते ये भाषा खत्म करो। न ऐसी कोई बात सुनो, न हैरान हो। किसी की फालतू बातें न सुनो, न उसका चिंतन करो। हाँ, किसी का मन भरा हुआ है तो जिसकी ड्यूटी है उसके पास जाकर सुना के मन को हल्का करो, परंतु ऐसे नहीं कि आपने दिल हल्की की। और मान लीजिए मेरी ड्यूटी थी सुनने की, तो किसी ने मुझे सुनाकर उसने अपनी दिल हल्की कर ली और मैंने वह बात सुनकर दिल भारी कर ली। नॉट अलाउ। दादी कहते ये अलाउ नहीं है। आपकी ड्यूटी है सुनने की, आप सुनो, लेकिन सुनकर अपने आप को न्यारा प्यारा रखो, भारी नहीं करो। इसीलिए हमें न भारी होना है, न किसी को भारी करना है, न कभी मन को भारी रखना है। बात आई, सेकंड में समाप्त हुई। इसी को कहा है ड्रामा की बिंदी लगाना सीखो। बाबा ने 3 बिंदियों को लगाना सिखाया है। मैं बिंदु,
बाप बिंदु और जो बात हुई उसे बिंदु, फुल स्टॉप लगा दो। इसकी विधि है ड्रामा बिंदु। बातें आएगी परंतु आई और गई, सेकंड में खत्म कर दो। अभी इन सभी बातों से हमें मुक्त होना है। हैरान होना, परेशान होना, अपने आप को भारी करना या दूसरों को सुनाकर भारी करना, कभी मन भारी कर लेना, कभी और किसी बात में तंग हो जाना, अलबेलेपन में आ जाना, पुरुषार्थीपन के अलबेलेपन के संस्कारों को बार बार याद करना। दादी ने कहा ये सब बातों से अभी अपने आप को मुक्त करने का समय है, क्योंकि अब पढ़ाई का अंतिम समय चल रहा है, अब रिजल्ट आने का समय आ गया है। तो इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ की उड़ान भरो। अच्छा, ओम शांति।